नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। आज हम ये 400वां एपिसोड आपके सामने बिंदास बोल का लेकर आ रहे हैं और बड़े खुशी के साथ आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे साथ हमेशा बेखौफ होकर बिंदास बोलने का साहस किया और उसी के साथ इतना लंबा सफर 400 एपिसोड का हम आपके सामने पूरा कर पाए। आज का ये 400वां एपिसोड हम अपने तमाम दर्शकों को, शुभचिंतकों को और इस देश के लिए कुछ करने की हिम्मत और जज्बा रखने वाले सारे भारतवासियों को समर्पित करते हैं। जी हाँ, आज के बिंदास में हम आपको पूछ रहे सवाल कि क्या बिंदास बोलने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर कार्यक्रम 100 एपिसोड, 50 एपिसोड, 52 एपिसोड, 104 एपिसोड के बाद बंद किए जाते हैं। लेकिन यह सफर अभी आगे भी और चलाया जाए, क्या किया जाए, यह भी आज का सवाल है। और आज का ये बिंदास बोल में हम आपको हमारा सफर भी बताएंगे और साथ साथ में इसकी जो भावना है बिंदास बोल की, कि इस देश को बेखौफ होकर बोलने के लिए तैयार करने की, आम आदमी के चुप्पी को तोड़ने की, क्योंकि हमारे ज्यादातर समस्याओं का कारण हमारा चुप बैठना है और इस चुप्पी को तोड़ने के लिए ही बिंदास बोल शुरू हुआ है। ये आगे समाज भी इसके दिशा में आगे क्या करे, ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं। इसलिए आज का ये बिंदास बोल एक विशेष प्रसारण के तौर पर 400वां बिंदास बोल हम आपके सामने लेकर आए हैं। पहला बिंदास बोल, वैसे तो बिंदास बोल की शुरू होने की भी कहानी बड़ी रोचक है। मैं उन दिनों में सुदर्शन पर कोई कार्यक्रम नहीं कर रहा था, संपादक तो था लेकिन चैनल के अन्य विषयों में व्यस्त था। लेकिन एक दिन पता चला कि उलेमाओं की एक बड़ी परिषद चल रही है और उस परिषद में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि वंदे मातरम का विरोध किया जाएगा और वंदे मातरम हम किसी भी कीमत पर नहीं गाएंगे। उसी कार्यक्रम में अग्निवेश से लेके तमाम लोग शामिल हुए और तब के गृह मंत्री पी चिदंबरम भी कार्यक्रम गए, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। देश में इसको लेकर माहौल था लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं था। तो मैंने उस दिन एक कार्यक्रम किया और उसका अचानक नाम तय किया कि बिंदास बोल। ये पीछे लिख दो कि बिंदास बोल कार्यक्रम का नाम रहेगा और उसका विषय रहेगा कि क्या वंदे मातरम को विरोध देशद्रोह नहीं है। कार्यक्रम शुरू हुआ, यह भी पता नहीं था कि कार्यक्रम आधा घंटा करना है, यह भी पता नहीं था कि 1 घंटा करना है, बस शुरू कर दिया। और यह विशेषता रही कि पहला बिंदास बोल जब हमने फोन लाइनें खोल दी और शुरू किया तो 3 घंटे चला। 3 घंटे बाद भी हमारी साईं बाबा की आरती आती है, जो कि सुदर्शन की टेस्ट सिग्नल जब से शुरू हुए तब से हमने शुरू की है। इसलिए हमने बिंदास बोल को पहले एपिसोड को रोका, दूसरे दिन फिर उसी एपिसोड को किया, तीसरे दिन फिर दिल्ली में किसानों की एक रैली थी और उनके प्रति समाज और मीडिया ने जिस तरीके से नकारात्मक भाव फैलाया, इसलिए हमने उसके ऊपर किया। ऐसे लगातार कुछ 5-7 एपिसोड होने के बाद अब लगा कि लोग बिंदास बोल को पसंद कर रहे हैं, हमको एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आना चाहिए। और इसलिए इसको रोज भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरी व्यस्तता है और मुझे दिल्ली के बाहर भी रहना पड़ता है। इसलिए फिर हफ्ते में 3 दिन और 1 घंटे का कार्यक्रम तय हुआ और बस बिंदास बोल चल पड़ा। और 400 एपिसोड, जो कि किसी भी टीवी चैनल पर किसी भी शो के लिए बहुत ही बड़ी बात है, यह हम आपके सामने लेकर आए हैं। बिंदास बोल की स्टाइल, बिंदास बोल में जिस तरीके से आप हिम्मत के साथ बोलते हैं, यह लग रहा था कि शायद यह ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर भी ये भारत माता के आशीर्वाद का परिणाम है, आपके शुभकामनाओं का परिणाम है कि हम यहां तक आए हैं। आइए, आज का ये जो मुद्दा है ये आपके सूचनाओं के आधार पर आगे चलेगा और क्या होगा आगे बिंदास बोल में यह भी आप बताएंगे। पहले हम नजर डालते हैं एक पैकेज पर। एक पहल है, ये हौसला है देश को आगे ले जाने का, देश से भ्रष्टाचार मिटाने का। ये प्रतिज्ञा है समाज को जगाने की, देश को नंबर 1 बनाने की। केवल चैनल ही नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। इसी सोच और प्रतिज्ञा को पूरा करने का जज्बा लेकर हमारा सफर शुरू हुआ बिंदास बोल का, जो आज 400वां एपिसोड पूरा कर चुका है। इस दौरान बहुत सी चुनौतियां सामने आई, पर बिंदास के चाहने वालों और साथ देने वालों ने हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ने दिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दों को देश के सामने रखा जो अमूमन सेकुलरिस्ट मीडिया उसे नहीं दिखाता। चाहे मुद्दा राजनीतिक, सामाजिक, हिंदुत्व, केंद्रीय सत्ता का हो या फिर पाकिस्तान, कश्मीर, आतंकवाद, अलगाववाद, बांग्लादेश घुसपैठ, भ्रष्टाचार, महिला और पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो, हमने बेबाक और बेखौफ होकर बिंदास तरीके से आपके बीच रखने में सफल रहे। समाज कल्याण से लेकर इंसानियत की जंग तक अपने साहस और उत्साह के साथ
राष्ट्र और समाज को जगाते रहे। हमने हर वो मुमकिन कोशिश की जो हमारे देश और आम आदमी से जुड़ी समस्या आने वाले कल के लिए नासूर बनने जा रही है। ये सब सिर्फ इसलिए हो सका क्योंकि हम देश और समाज में नई चेतना को जागृत कर राष्ट्र निर्माण के कार्यों में हौसलों को बुलंद रखा। तमाम तरह की धमकियों और बंदिशों के बावजूद भी हमने वो किया जो देश के एक सच्चे नागरिक को, एक संस्था को और एक चैनल को करना चाहिए। पत्रकारिता की आड़ में अवैध व्यापार के नाम पर नेताओं और पार्टियों की चापलूसी की चलन से अलग हटकर अपने निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता को ही माध्यम बनाया। यही कारण रहा कि बिंदास बोल कार्यक्रम के होस्ट श्री सुरेश चौहान के जी को मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से मीडिया पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिंदास बोल कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो भी मुद्दे उठाए उसका सीधा और सकारात्मक असर सरकार और समाज के ऊपर पड़ा, जो आगे चलकर राष्ट्र निर्माण के कार्य में मील का पत्थर साबित हुआ। इनमें से कुछ प्रमुख मुद्दों से हम आपको इस 400वां एपिसोड के माध्यम से रूबरू करा रहे हैं। सबसे पहले हमने बिंदास बोल में वंदे मातरम पर देवबंद के फतवे को लेकर लोगों में एक नई अलख जगाई, जो आगे चलकर कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने फतवे को गलत करार दिया। मानवता से जुड़े कार्य के प्रति भी हमने लोगों को आगे लाने का प्रयास किया, जिससे उत्तराखंड के प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। जिस आईपीएल को सरकार और समाज में आदर्शों का खेल बताया जा रहा था, उसी के पीछे का खेल जब सामने आया तो सबसे पहले बिंदास बोल कार्यक्रम में इसको बंद करने को लेकर मांग उठी। हमारे देश के माननीय सांसद भी जागे और इसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दी। इसी आईपीएल में अश्लील डांस पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी हमने उठाई। बाद में ऐसे डांस पर प्रतिबंध लगा। राम का अपमान करने वाले जेठ मलानी पर कार्रवाई की मांग बिंदास बोल कार्यक्रम में हमने उठाई, जिसके बाद जेठ मलानी को पार्टी से बाहर किया गया। तो वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाने वाले कार्यक्रम जोधा अकबर की झूठी कहानी को बैन करने की मांग जब बिंदास बोल कार्यक्रम में उठी तो आखिरकार एकता कपूर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देनी पड़ी। साथ ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के मुद्दे पर 7 बार कार्यक्रम पेश किया गया। इन सब का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है हमारे देश के बिंदास नागरिक और बिंदास बोल के मुख्य संपादक श्री सुरेश चौहान के, जिन्होंने पूरी लगन और मेहनत और निष्पक्षता के साथ इस कार्य को पूरा किया और ये कारवां बनता गया। आज इस सफर का 400वां दिन पूरा हो चुका है। ये सफर आगे भी यूं ही चलता रहेगा। हमें उम्मीद है कि आप सबका साथ ऐसे ही जारी रहेगा। इस जोश और जज्बे के साथ एक दिन हमारा, आपका और पूरे देश का स्वप्निल भारत का सपना जरूर पूरा होगा, पर हमें इसके लिए दिखानी होगी हिम्मत, सच कहने की और बोलना होगा बिंदास। इसीलिए आज हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या बिंदास बोलना जरूरी है? बिंदास धीरे धीरे एक परिवार का स्वरूप लेते गया और इसके कॉलर और हम में एक ऐसे संबंध बनते गए जैसे कि हमारे कोई खूनी रिश्ते हैं। ऐसी भी और भी कई कहानियां हैं, वो भी हम यहां बताएंगे। आप भी आपके अनुभव बताएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। हाँ सुरेश जी, अशोक पंचाल दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, ऐसा है, आप जो है क्रांतिकारी हैं। आपकी जो क्रांति जो है ये पूरे हिंदुस्तान की आंखें खोलने के लिए मतलब बहुत जरूरी था, और आपने जो ये काम किया है ये पूरे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, ये आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। चलिए, एहसान तो नहीं, मैं इसको अपना कर्तव्य कहूंगा, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि भारत के प्रति। वास्तवता ये है, मैं हमेशा कहता हूं कि व्यक्ति कोई भी हो, वो साधारण काम करने वाला कोई चपरासी भी हो या किसी कंपनी का सीईओ हो, सीमा पर लड़ने वाला सैनिक हो या पत्रकारिता करने वाला कोई पत्रकार हो, हर व्यक्ति के जहन में सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए। हमने कुछ अलग नहीं किया, बस इतना किया कि सबसे पहले राष्ट्र को सामने आगे रखा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल चाहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या बिंदास बोलना जरूरी है? ये बिंदास हम आपके सामने 400 एपिसोड लेकर आए हैं। कई कॉलर हमारे साथ मीटिंग में है, पहले उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद। नमस्कार सर। बोलिए। नमस्कार सर, मैं रोशन मेहंदी रत्ता भिवाड़ी राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ सर, बिंदास बोल कार्यक्रम हमेशा चलता रहना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप दिखा रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ, मुझे तो ये सोचकर हैरानी है, क्योंकि मैं भी पत्रकार था
प्रिंट मीडिया में, और मुझे वहाँ भ्रष्टाचार को देख के मैंने उस लाइन को छोड़ दिया। मैं आपको बुरा ना मानना, ये बात बताना चाहता हूँ, तो मेरे दिल में ये बात थी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो पिछले दिनों ये कार्यक्रम, जो देश हित के कार्यक्रम दिखा रहे हैं, इसके चलते मुझे लगता है आपको जो सरकार से ऐड मिलनी चाहिए, जो एडवर्टाइजमेंट मिलना चाहिए, जो बहुत से नुकसान आप झेल रहे होंगे, ये मेरे को देख के लग रहा है कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। लेकिन जनता और देश को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं ये चाहता हूँ ये कार्यक्रम चलता रहे। पिछले दिनों जो आपने संतों के खिलाफ चल रहे जो ये दुष्प्रचार हो रहे हैं, उनके ऊपर जितना बढ़िया कार्यक्रम रामदेव जी के ऊपर, आसाराम जी बापू के जो दिखाया आपने, उसको देखकर पूरा देश बिंदास बोल कार्यक्रम को देख रहा है। जो हमारे धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें आर्थिक नुकसान तो चैनल को बहुत झेलना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी लोकप्रियता के बाद, इतनी टीआरपी के बाद इस बिंदास बोल कार्यक्रम को अभी तक कोई कंपनी प्रायोजक बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जिस प्रकार का कंटेंट बिंदास बोल में होता है, अगर कोई कंपनी इसका प्रायोजक बनेगी तो उस कंपनी को सरकार या तमाम शक्तियों का गुस्सा सहन करना पड़ सकता है। और इसलिए बगैर स्पॉन्सरशिप हम आपके सामने इस कार्यक्रम को अभी भी जारी रखे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद। बोलिए। 400 बिंदासपुर में प्रणाम करता हूँ आपको। बोलिए। और एक बात मैं कह रहा था कि माताओं और बहनों के लिए अलग से एक कार्यक्रम चालू करना चाहिए, और दूसरा गाय माता का ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम दिखाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। वैसे हमने महिलाओं के लिए कार्यक्रम शुरू किया है, वो रविवार को शाम 6 बजे आता है और उसकी भी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है। गौ माता के लिए तो हम रोज सवेरे 7:30 बजे कार्यक्रम दिखाते ही हैं। इसके साथ बिंदास के बारे में एक हर कॉलर के बीच में भी हम आपको कुछ चीजें बताना चाहेंगे। बिंदास की विशेषता ये रही कि हमने भारत में सबसे पहली बार इंटरनेट पर जो सोशल मीडिया है उसका चैनल के साथ जोड़ने का काम किया, और बिंदास बोल में ही सबसे पहले हमने फेसबुक पर आने वाली प्रतिक्रिया को स्क्रीन पर दिखाने का काम शुरू किया, ट्विटर को कनेक्ट किया, और आप अपने घर में बैठे हुए वीडियो में अगर किसी चैनल पर जाके अपनी बात को कह सकते हैं, तो स्काइप का यह उपयोग भी भारत में सबसे पहले सुदर्शन ने किया। इसके पीछे का विचार यह था कि आप किसी भी चैनल में जाइए, कार्यक्रम को देखिए, चर्चा को देखिए, कि आपको घसे पीटे वही चेहरे दिखेंगे, वही राजनीतिक लोग, वही एक्सपर्ट लोग, वही तमाम विशेषज्ञ के तौर पर आपको इस चैनल से उस चैनल में जाते दिखाई देंगे। 125 करोड़ का ये देश केवल चंद सारे चैनल में जाने वाले लोगों की संख्या को निकाले तो 700 से ज्यादा नहीं होगी। उस संख्या 125 करोड़ की इस देश में केवल 700 लोगों की बात को पूरा 125 करोड़ क्यों सुने। इसलिए हमने कहा कि बिंदास में किसी नेता को नहीं बुलाएंगे, किसी प्रवक्ता को नहीं बुलाएंगे तो सीधे आम आदमी को, और इसलिए इसमें इस कार्यक्रम में हम आपको सीधे लाइव लेते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ, जय हिंद। मैं राजपूत सम्मेलन विजय पाल सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कई दिन से मिला रहा, मैं आपका चैनल देखता हूँ, यहाँ के सभी लोग, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ये आसाराम बापू जी को लोग बदनाम इस तरह कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत से संतों को कर रहे हैं, तो इस पर जो है कोई रोक नहीं लगा सकते। खुद मालूम है गलत ऐसा क्यों करते हैं लोग। और हमारे सबसे ज्यादा ये संत शंकराचार्य अन्य बोलते हैं, तो इनको कोई रोक नहीं लगाने का प्रावधान है ऐसा? धन्यवाद। हमने तो यह प्रयास किया कि लोगों को जो करना है करे। प्रवाह के विरुद्ध जाकर भी हमने कई मुद्दों को उठाया कि सारे मीडिया एक दिशा में बात कर रहे हैं और हम एक दिशा में बात कर रहे थे। सबसे मुश्किल काम हमें बिंदास में या सुदर्शन के अब तक के सफर में रहा आसाराम बापू का पक्ष लेना, क्योंकि तमाम मीडिया, प्रिंट, वेब, चैनल, दुनिया भर के मीडिया बापूजी के बारे में जो चीजें दिखा रहे थे और हम जो दिखा रहे थे, इसमें बिल्कुल 180 डिग्री का फर्क था। दोनों जमीन आसमान का फर्क था, दोनों विरुद्ध दिशाएं में थे। ऐसे में शुरू के कुछ घंटे हमारे नए स्टाफ को भी लगा, हमारे नए दर्शकों को भी लगा कि ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन हम डटे रहे, क्योंकि हमें पता था कि सत्य हमारे पास है और हम सच्चाई का किसी भी कीमत पर साथ देने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है, और इसलिए हम लगातार इस मुद्दे पर जारी रहे। यही कारण रहा कि मनगढ़ंत कहानियों के ऊपर कुछ मात्रा में लगाम लगा है और अब सच्चाई बाहर आने लगी है। जैसे कि उस बापू के ऊपर एफआईआर हुआ, एफआईआर में या बापू के ऊपर बलात्कार का आरोप ही नहीं है, लेकिन सारे चैनल बलात्कार कह रहे थे, लेकिन जब हमने इस बात को रखा तो उसके बाद कुछ मात्रा में असर हुआ। शिवा की सीढ़ी की और एमएमएस की कोई बात हो रही थी,
जब हमने आपके सामने ये तथ्य रखा और शिवा की बाइट दिखाई कि ऐसी कोई सीढ़ी है नहीं, उसके बाद चित्र चेंज हो गया। उसके बाद भी तमाम ऐसे विषय हमने आसाराम बापू के विषय में आपके सामने लाए, जिसके बाद मीडिया के ऊपर कुछ मात्रा में अपने आप ही फर्क पड़ा। ऐसे कई मुद्दे रहे जिनमें हम प्रवाह के विरुद्ध गए, लेकिन आखिर विजय आपकी हुई। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी हुई, आपकी इसलिए हुई क्योंकि आपने हमारा साथ दिया। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे आप? हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। अच्छा, हाँ, हेलो, हेलो, धन्यवाद। ये भी हमें एक कॉलर के लिए सिखाने के लिए बहुत बड़े परिश्रम करने पड़े, क्योंकि चैनलों पर सीधे कॉल करके इस प्रकार का इंटरेक्टिव शो किसी चैनल पर नहीं होने के कारण नए नए कॉलर को आप शायद नहीं जानते, मतलब जो कॉल जिन्होंने कॉल किया होगा वो जानते होंगे, लेकिन बाकी दर्शक नहीं जानते होंगे कि मेरे से बात करने के लिए एक साथ जब लाखों लोग कॉल जुटाते हैं तो बड़ी मुश्किल से कुछ ही लोगों के कॉल लग पाते हैं। ऐसे में कॉल लगने के बाद हर नए कॉलर को 2, 4, 5 मिनट तक समझाना पड़ता है, उसके बाद वो बात कर पाता है। और इसलिए भी कई बार एक शो में एक आध 2 कॉलर ऐसे आ ही जाते हैं कि जो हेलो हेलो करते बैठते हैं, लेकिन यह भी प्रशिक्षण हमने अब तक कई हजार लोगों का किया है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। 400 बिंदास बोल पर आपको हार्दिक बधाई। बिंदास बोल उस राष्ट्र में बोलना जरूरी है जहां आज तक क्या सिखाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, क्या चलाया जाए का ही निर्णय न हुआ हो, जो जानने पर नहीं मानने पर विवश हो। बिंदास बोल गुलामी के दौरान बोलने की आजादी थी, लेकिन आजादी के बाद कुछ लोगों द्वारा जनता को सुनने की नहीं सुनाने का प्रयास होता रहा। अन्ना हजारे, रामदेव जैसे देशभक्तों द्वारा जन आंदोलन चलाने, आपके चैनल से किसान, जवान, आम इंसान को बिंदास बोल उपलब्ध करवाकर जन जन को राष्ट्रीय भावना से जोड़ने, विघटनकारी शक्तियों के समय समय पर तोड़ने के प्रति आगाह किया गया। देश में पहली बार एक भयमुक्त वातावरण बना। नेता सड़क पर नहीं संसद में बैठकर कानून बनाने पर विवश हुए। जवाबदेही से मुक्त शासन जवाबदेह हुआ। बिंदास बोल से ही हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, चाहे किसी बात विवाद से जुड़ा हो, एक सोए समाज में चेतना जागी है जो बिना नेता के ही संसद की ओर भागी है। जनता को संविधान में अपने राजा होने का, नेता को नौकर होने का आभास हुआ। फाइलें तो गुम हुई, लेकिन देश गुम होने से बच गया। बिंदास बोल का ही कमाल है। पीढ़ी दर पीढ़ी राज सुख भोगते लोगों को अपने नहीं जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ रहा है। भारत एक राष्ट्र है, राष्ट्र के बारे में सोचना पड़ रहा है। नहीं तो आज तक भगत सिंह को फांसी चढ़ा, जेपी को चारपाई पर पड़ा, अन्ना हजारे को रामलीला मैदान में खड़ा छोड़ाए। सारी जनशक्ति राष्ट्र हित में नहीं अपने हित में खर्च कर दी। नमस्कार, दिगंबर जी, आप अगर लाइन पर है। हाँ सर, मैं आपका विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे इन 400 एपिसोड में जिन दर्शकों को हम आने वाले दिनों में इन 400 एपिसोड के अच्छे अच्छे कॉलर को बुलाकर सम्मानित भी करने वाले हैं। आप भी हमारे एक सम्मानीय कॉलर हैं। मैं आपका कॉल जब भी लेता हूं मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैंने बिंदास बोल शुरू करके बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि आप जैसे लोग इसको 4 चांद लगा देते हैं। आप कहाँ रहते हैं, अपने बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? सर मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। हाँ, और वैसे मेरी 40 साल 11 महीने और 3 दिन की सर्विस सीमा सुरक्षा बल की है। हाँ। और एक टांग मैंने इसमें सीमा पे वो की है, मतलब एक टांग से अपाहिज हूं मैं। नहीं, आप अपाहिज नहीं हैं। आपने तो दधीची के रूप में अपने हड्डियों को देश के लिए दिया है। आपको प्रणाम है और आप हमारे संपर्क में रहिए। हम आपको ऐसे आप जैसे कॉलर को जरूर सम्मानित करेंगे। हम 40 लोगों को एटलीस्ट हमारे ऐसे कॉलर को ढूंढेंगे और वो आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद कॉल करने के लिए। एक ऐसे ही कॉलर है जो सुदर्शन के इस बिंदास में बहुत बार तो मैं प्रवास पे होने के कारण कुछ एपिसोड रिपीट चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ कॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 400 के 400 एपिसोड भी देखे और इनका पुनः प्रसारण भी देखा है, क्योंकि कई बार पुनः प्रसारण करना पड़ता है। वो हालांकि 400 में जोड़ा नहीं गया है, लेकिन अगर हम इसकी संख्या जोड़ेंगे तो ये 600 के आसपास होगी। तो कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने हर पुनः प्रसारण भी देखा है। कई लोग ऐसे जो रात का 8 बजे का लाइव देखते हैं, रात का 11 बजे का रिपीट देखते हैं और सवेरे 9 बजे का भी कार्यक्रम देखते हैं। ऐसे लोग भी जब मिलते हैं तो लगता है कि सही दिशा में जा रहे हैं।
रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि क्या बिंदास बोलना जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज के पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज की डेट में इतना बिंदास बोल रहे हैं जो आज की मीडिया नहीं कर रही है। दूसरी चीज, जो भ्रष्टाचार की जो बात आपने उठाई है वो वास्तव में देश को एक दीमक की तरह खाता जा रहा है, और ये इसमें राजनीतिक जो है वो बिल्कुल विकृत हो चुकी है। राजनीति में देशभक्ति, मर्यादा और संयम जैसे गुण जो है लुप्त होते जा रहे हैं। राजनेता अपना आचरण जब सुधारेंगे तभी वो जनता के समक्ष एक मिसाल बनकर आ सकते हैं। जब वो संसद भवन में नोट उछालेंगे या एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकेंगे, गाली गलौज करेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, इससे संदेश देश के अंदर क्या जाएगा? वो मीडिया बहुत कुछ दिखाती भी है, छुपाती भी है, लेकिन आप इसके धन्यवाद के पात्र हैं कि आप इस चीज को दिखा रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। इस बिंदास के दौरान कई पड़ाव आए। एक पड़ाव जो आप मेरा ड्रेस देख रहे हैं इसका भी आया। जब हमने बिंदास बोल शुरू किया तो शुरू में मैं भी पूरा कोट वगैरह पहनकर उस कार्यक्रम को करता था, टाई लगाकर करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने सामाजिक मुद्दे उठाने शुरू किए और किसी दिन मैं इस ड्रेस के साथ भी आया तो मैंने कहा कि बिंदास बोल का परिवार बन चुका है। तो लोगों ने कॉल करके, एसएमएस करके, मेरे फेसबुक पर जाके, ईमेल करके, तमाम तरीके से, या रात को भी कार्यक्रम खत्म होने के बाद ऑपरेटर को कॉल करके ये बताया कि अगर मैं इस ड्रेस में, भारतीय ड्रेस में अगर कार्यक्रम करूं तो लोग शायद ज्यादा पसंद करेंगे। लोगों की सूचना के बाद मैंने लगातार पिछले 1 साल से इस कार्यक्रम में कभी भी कोट नहीं पहना और लगातार स्वदेशी ड्रेस के साथ ही मैं आपके सामने बिंदास बोल लेकर आ रहा हूं। शायद भारत में यही एक ऐसा शो है जो इस ड्रेस में कोई किसी एंकर किसी चैनल में पेश करता हो। ऐसे भी और भी विषय रहे। हमने सामाजिक मुद्दे भी इसमें उठाए, हमने पर्यावरण के मुद्दे भी उठाए। हमने जब मुद्दे उठाए तो कुछ ऐसे सेलिब्रेशन थे कि उस दौरान शायद बिंदास को कोई कॉलर मिलेगा कि नहीं, दर्शक मिलेगा कि नहीं, ये भी चिंता हमको थी। वो एक ऑक्शन थे जिसमें सचिन की 100 वाली जो बात थी, उसके साथ कॉमनवेल्थ गेम का उद्घाटन था, कॉमनवेल्थ का समापन था, दिवाली थी। कई बार ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रेशन थे या बड़े बड़े इवेंट थे। उस समय लग रहा था कि बिंदास को कोई उस समय देख रहा होगा या कॉल करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हमारी व्यूवरशिप इतनी पक्की रही, हमारे दर्शक इतने पक्के रहे कि वो हमेशा किसी भी समय हमको ये महसूस नहीं हुआ कि आज कॉल कम आए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, बिंदास बोलने से हमें अच्छा लगता है। हृदय में सबका सुख की अनुभूति होती है। हाँ। और हम बिंदास नहीं बोलेंगे तो आज के नेता हमको लॉलीपॉप दिखा के स्विस बैंक भरने में कामयाब हो जाएंगे। और हम बिंदास नहीं बोलेंगे तो क्या झूठ कपट बोलने वाले, करने वाले वो लोग बिंदास बोलेंगे जो समाज को भ्रमित करते हैं। बिंदास बोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दूसरों के रिमोट कंट्रोल पर चलने वाले कभी बिंदास नहीं बोल सकते। ये बात उनकी पल्ले नहीं पड़ने वाली है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। श्रीमान नमस्कार। नमस्कार। मैं अमृतपाल सिंह बीकानेर से बोल रहा हूँ श्रीमान जी। हाँ। अपने में जैसे वो पुराने समय में रेडियो जब चलता था उस समय एक बीबीसी आया करता था, बीबीसी लंदन। आज के समय में अगर हमारे देश के अंदर कोई चैनल है उसके टक्कर का, वो है आपका चैनल। इतना अच्छा है, इतना अच्छा लगता है। मैं इसके लिए मैंने स्पेशल आपका चैनल देखने के लिए बहुत टाइम लगाता हूँ, और मैं जिस दिन ये नहीं मिलता है ऐसा लगता है जैसे मैंने आज खाना नहीं खाया है। ऐसा लगता है, सच कहता हूँ कि आपका चैनल उन मुद्दों को छेड़ता है, उन मुद्दों को छूता है जो वास्तव में छूने चाहिए। बाकी चैनल तो जैसे बनिए होते हैं ना, अपना फायदा देखते हैं, तो वो चैनल जितने भी हैं वो बनिए टाइप के हैं। वो अपना फायदा देखते, जहाँ उनका वो क्या कहते हैं, वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो ट्रिप से आता है जिससे ज्यादा लोग देखते हैं, उसको देखते कहते हैं, मुझे कहते हैं। लेकिन आपका चैनल इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है। मैं भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करता हूँ आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। मेरी यही प्रार्थना। धन्यवाद।
हालांकि हम चैनल की प्रगति की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। हमारा मिशन देश को नंबर 1 बनाना है। और अगर एक कार्यक्रम में मैं गया था, वहां पर मुझे किसी पत्रकार ने पूछा कि चैनल की आपकी आगे की योजना क्या है, आप कैसे कैसे आगे क्या करेंगे। मैंने कहा कि इस चैनल को आगे जाकर बंद करने की मेरी योजना है। मैंने हंस के कहा और सब लोग चुप गए कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा कि मैंने चैनल इसीलिए शुरू किया है कि राष्ट्र को 1 नंबर बनाना है। जिस दिन ये बन जाएगा इस मिशन की शायद जरूरत नहीं रहेगी। और इसलिए हमारा उद्देश्य चैनल शुरू करना या एक चैनल का बिजनेस चलाना नहीं है। इस राष्ट्र को नंबर 1 करने के लिए मीडिया में जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए हमने इसको शुरू किया है। और मीडिया में केवल प्रोफेशन की बात होती थी, प्रोफेशन के नाम पर मिशन दूर छूट गया था। लेकिन हमने तय किया कि प्रोफेशन और मिशन को एक साथ जोड़े और एक मिशन को, सुदर्शन को शुरू करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय माता की। बोलिए। सूरज जी, एक तो आपको बहुत बहुत बधाई है 400 एपिसोड पूरा करने के लिए। हाँ, क्योंकि सूरज जी मेरी ये सोच है कि आप देश को आप जैसे बिंदास बोल जैसे प्रोग्रामों की जरूरत है। क्योंकि आज आप देखिए कि कहीं हमारे देश का प्रधानमंत्री जब मर जाता है, जैसे मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके बारे में एक पोस्टमार्टम नहीं होती उनकी। और तीसरा, जहाँ जैसे केसों को खोद के निकाला जाता है। और दूसरा साहब जी कि कहीं जब मायावती की मूर्ति तोड़ी जाती है तो दिनों दिन उस मूर्ति को बनवाया जाता है और उस आदमी के ऊपर रासुका ठोका जाता है। और मुंबई में जो शहीदों की स्मारक को तोड़ता है उसको पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाती है। वाह। तो इसलिए ये समझिए कि एक बिंदास बोल की और एक बिंदास जीवन की जरूरत है। धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कहा, देश की यही स्थिति है और इसीलिए हम आपके सामने ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। 400वें एपिसोड के अवसर पर आपको मेरी ओर से आशीर्वाद। धन्यवाद। बोलिए। आज 15 सितंबर 1954 को मेरा जन्म हुआ था और आज मेरा जन्मदिन है। वाह, आप हमारे जो सम्मानीय कॉलर हैं उनमें से आप भी एक है जो कि ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं, तर्क लाते हैं और यहाँ से बोलते हैं। ऐसा आपका कॉल सुनने के बाद लगता है। सुरेश जी, सिर्फ हृदय से इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जिस सदगुरु महाराज को आप पूछते हैं शिरडी के साईं को, उसी को हम पूछते हैं। आपके लिए जो आपके आसाराम जी के ऊपर जो आपको नोटिस मिला, ये ऐसे झटके सिर्फ मस्ती झेल सकता है, औरों के बस की बात नहीं है। जो सत्ता लोलुप हैं या सत्ता के पक्ष में बोलते हैं, सिर्फ वही ऐसे कदम, मगर मर्दानगी से जो लड़ाई लड़ता है वो सुरेश चौहान के लड़ता है। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन साईं बाबा करे। सर धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि भारत संस्कृति का बहुत अच्छा प्रचार करती है और संत समाज को लेके आगे आती है। मैं इसके लिए इसको खूब खूब धन्यवाद देता हूँ अपने तहे दिल से। हाँ, और धन्यवाद। बिंदास बोल के इस पूरे मिशन के दौरान हमें धमकियों की भी भरमार रही। हमने मुद्दे ही ऐसे उठाए कि कुछ समय तो ऐसा था कि उन दौरान उठाए हुए मुद्दों के ऊपर हमको एक एक कार्यक्रम के लिए 2-2 हजार से भी ज्यादा धमकियां आई। लेकिन हम डरे नहीं। हमें जान से मारने से लेके, चैनल को खत्म करने से लेके, चैनल के स्टाफ को रात में पकड़ने से लेके तमाम प्रकार की धमकियां आई, लेकिन हम डटे रहे और सच का साथ देते रहे। दुर्भाग्य की बात रही कि हमने इस देश के होम मिनिस्टर को, इस राज्य के, जिस नोएडा में सुदर्शन है, इस राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को और यहाँ के पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को अब तक 25 बार से भी ज्यादा आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसके तरफ देखना तक मुनासिब नहीं समझा। आईबी की टीम जो दिल्ली से आई थी, उन्होंने हमारे कॉस्ट डिटेल वगैरह लेने के बाद ये कहा कि ये ऐसे कैसे संभव है कि इतने धमकियों के बाद भी आप कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को लगा कि इनको संरक्षण देंगे तो शायद और हिम्मत से बोलेंगे और संरक्षण नहीं देंगे तो इनका आवाज कम होगा। लेकिन
किसी के संरक्षण के हम मोहताज नहीं है, हमें उसके संरक्षण पर पूरा भरोसा है और इसलिए हमने आवाज को जरा से भी कम नहीं होने दिया बल्कि और मजबूत किया। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी साहब। हाँ जय हिंद साहब। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी जय हिंद साहब। जय हिंद, बोलिए। मेरी बात सुनिए साहब, मैं हाँ। सीमा सुरक्षा बल का रिटायर्ड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ और एक मेरा साथी पिछले 20 साल से नरक की जिंदगी जी रहा है। हाँ। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब वो 100% डिसेबल्ड है और उसको राजस्थान सरकार जो है, हाँ, राजस्थान सरकार जो है उसको शहीद का दर्जा नहीं देना चाहती है, उसके बच्चे को सर्विस नहीं दे रही है। बिल्कुल, हम ऐसे मुद्दों को भी उठाएंगे। आप इस कार्यक्रम के बाद इसी नंबर पर फोन करके अपनी बात को हम तक पहुंचाइए या हमारे पते के ऊपर इसका डिटेल भेजिए, हमारी टीम वहां पर आएगी और हम इस पूरे मुद्दे को जरूर उठाएंगे। हमने तमाम व्यक्तिगत मुद्दों को आपको बताए बगैर या उसकी खबर बनाए बगैर भी, लोगों के सामने इसका क्रेडिट लिए बगैर भी कई मुद्दों को सुलझाया और लोगों को उनके व्यक्तिगत मुश्किलों में भी पूरा साथ दिया। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। वंदे मातरम। मैं सबसे पहले मैं बिंदास बोल के 400वें एपिसोड के लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। जय सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ इस देश में केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस देश की संस्कृति पर हर तरफ से हमला किया जा रहा है, वहाँ केवल आपका बिंदास बोली है जिसने इस देश की हिंदू संस्कृति पर किए जा रहे हमले की पोल सबके सामने खोली और लोगों को जागृत कर रहे हैं। जय आप लोग, बस ये कहना चाहता हूँ। ठीक, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। जय हिंद। हाँ नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। हाँ नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। हाँ मैं भावनगर गुजरात से बोल रही हूँ। हाँ। मैं सिर्फ 2 लाइन में कहना चाहती हूँ कि सभी चैनल बकवास कर रहे हैं, इसके वजह बहुत ही अच्छा है कि आप बिंदास बोल रहे हैं। बस आपको बिंदास बोलने के लिए हमारा खूब खूब धन्यवाद और हमारी शुभेच्छा सबकी आपके साथ है। आप बहुत ही आगे बढ़िए। नमस्कार। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। हैदराबाद से श्याम सुंदर कश्यप बोल रहा हूँ। बोलिए श्याम सुंदर जी। 400 एपिसोड के लिए सो कोटि प्रणाम साहब आपको। धन्यवाद धन्यवाद। हैदराबाद मतलब आप जो सो अभी सुदर्शन चक्र आप छोड़ दिए, अब आप जो सो क्या करो कुछ जो सो अब अपने जो सो इनके साथ में कुछ जुड़ो, अब पॉलिटिक्स में आ जाओ। अब सुदर्शन चक्र जो सो आप छोड़ दिया, अब इसको जो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जो सो पूरा ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति राजनीति में आए। अपने अपने क्षेत्र में अगर हम मजबूती के साथ सर्वोच्च आदर्श प्रस्तावित करने की दिशा में भी जाएंगे तो हम कई लोगों को एक अच्छी राह दिखाने का भी काम करेंगे। हर व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करे और उसके बाद अगर वो राजनीति में जाए तो ये भी जरूर नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं कि वहां पर न जाए या वहां अच्छे लोगों की जरूरत नहीं, वहां पर भी अच्छे लोगों की जरूरत है। लेकिन जब यहां पर अच्छे सेट हो गए हैं तो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करने की जरूरत और समय है, तो यहीं पर ठीक है, ऐसा मुझे फिलहाल लगता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। क्या बोलिए। हाँ, जब से आपने बापूजी के बारे में जो दिखाया ना, तब से हम सच्चाई है उसको, हम आपके चैनल देख रहे हैं जी, सुदर्शन चक्र। हाँ, ऐसी संतों के बारे में अच्छी बातें बताते रहे, यही हमारी कामना है। बिल्कुल, हम हमेशा बोलते हैं और बोलते रहेंगे और साधु संतों के लिए जो सेवा करने का हमको मौका मिला है उसी का परिणाम है कि आप लोगों का प्यार भी हमको मिलता है। और तमाम देश विदेश से ऐसे कई कॉलर है जो खास वहां पर उल्टा समय होते हुए भी बिंदास बोल को देखते हैं। आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि बिंदास बोल एक ऐसा शो है जो दुनिया के हर देश में छोटा सा छोटा, कुछ तो देश ऐसे जिनकी आबादी लाख में है, वो शहर है, लेकिन वहां पर भी बिंदास बोल को देखा जाता है। ये इसकी विशेषता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। पहले तो ये 400 एपिसोड पूरे होने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर मैं चाहता हूँ कि जो हमारे वोटिंग होती है, जो ईवीएम मशीनें यूज करते हैं,
तो उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां पाई जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल आपको याद होगा ये भी मुद्दा सबसे पहले हमने उठाया था और इस मुद्दे के बाद इसके हमारे कार्यक्रम के कंटेंट को लेकर कुछ सर्वोच्च न्यायालय में लोग गए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदान होने के बाद वहां पर प्रिंट निकलनी जरूरी है कि आपने जो बटन दबाया वही वोट मशीन में काउंट हुआ है। यह भी आप लोगों का ही परिणाम था कि बिंदास की आवाज को सुना गया। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे। साथ साथ में फेसबुक पर भी कई प्रतिक्रिया आ रही है। हम आज तकनीकी कारणों से आपको स्काइप नहीं दिखा पा रहे हैं और फेसबुक की प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे, लेकिन अभी प्रेजेंट आंकड़ा मेरे पास है कि 26,000 से ज्यादा लोगों के मिस कॉल हमारे स्काइप पर आ चुके हैं और फेसबुक के ऊपर भी कई हजार प्रतिक्रिया आई हुई। हमारा फेसबुक पेज है सुदर्शन न्यूज, आप उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया को देख सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। ये चाहते हैं कि जो बापू जी पर दुष्प्रचार किया पूरे बिकाऊ मीडिया ने और आपने जो समर्थन किया, आपका चैनल पूरे दुनिया हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में नंबर 1 होगा। और बापू के साधकों का जो बलात्कार हुआ बापू को, उसको आपने बचाया। इसका जवाब, इसका आपका कृपा बापू की हमेशा बनी रहेगी। हम सब भक्त आपके साथ हैं। धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारे कुछ कॉलर को भी मैं याद करना चाहूंगा जो मुझे अभी याद है। पीसीआर में मैंने फोन कर कुछ नामों को लिया, हालांकि बहुत कॉलर है लेकिन कुछ नाम है जिनको हम कहेंगे कि आप हमको संपर्क जरूर करिए। उसमें सीपी वशिष्ठ जी जिनका आज कॉल हुआ है, इकबाल अब्दुल्ला भाई है गुजरात से, सुधांशु एक विद्यालयीन हमारे भाई है छोटे से बीकानेर से, ये भी बहुत अच्छे कॉल करते हैं। ऐसे बच्चों के कॉल सुनने के बाद लगता है कि पुनर्जन्म पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इतने छोटी सी उम्र में, इतने कम आयु में इतना नॉलेज एक व्यक्ति कहां से प्राप्त कर सकता है। ये जरूरी पिछले जन्म की नॉलेज है जो बच्चे इतने छोटी सी उम्र में भी बड़े बड़े विषयों पर अपनी बड़े बुजुर्गों से भी अच्छी राय रखते हैं। ऐसे ही सुधांशु हमारे एक कॉलर बीकानेर से है, साथ में दिगंबर प्रसाद जी जिनका आज कॉल हमने लिया था, पांडे जी झांसी से है, नीरज मोदी नगर से है और भी कई कॉलर है, लेकिन हम कुछ ही नाम आज यहां पर बता पा रहे हैं। हम बाकी सूची भी जल्दी आपके सामने लाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। 400 एपिसोड के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अभी कहा कि ईवीएम में रसीद निकलती है, लेकिन अभी इलेक्शन हुआ था हम लोग के यहाँ लोकल इलेक्शन, उसमें तो रसीद नहीं निकला था। नहीं, ये आने वाले चुनाव में ये व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इसकी कोई तिथि निर्धारित की है वो भी हम आपके सामने बताएंगे। और रसीद निकलने के बाद भी गड़बड़ी तकनीकली किया जा सकता है, उसके ऊपर भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। स्काइप के कुछ कॉलर है जिसमें अमेरिका वेडिंगटन से कॉल करने वाले एक हमारे भाई हिमांशु भार्गव है। इसके साथ डीडी दीनदयाल करुआ जी है, ये भी अमेरिका से कॉल करते हैं। वीबी प्रभाकर है, ये भी अमेरिका से कॉल करते हैं। धनंजय पांडे उत्तर प्रदेश से कॉल करते हैं। मनीष उत्तराखंड से और अमन जैन, ये भी एक युवा भाई है हमारे जो मुरादाबाद से कॉल करते हैं। ऐसे भी और कई नाम हैं, वो भी हम आपके सामने, और भी इनके कोई एक कार्यक्रम हम ऐसा भी चाहेंगे कि जो बेस्ट कॉल 400 एपिसोड में हुए हैं वो क्या क्या उन्होंने किन किन विषयों पर क्या कहा वो भी दिखाएंगे। अगले कॉलर के पास चलेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको 400वां बिंदास बोल तो बहुत बहुत बधाई, और हम नियमित श्रोता हैं। और जो बिंदास बोल बहुत जरूरी है, आपने मुद्दा रखा है ये बहुत जरूरी है, और इसमें हम जो भी आप कहते हैं वो बहुत ही कीमती मुद्दे रखते हैं देश के सामने। इसमें जो है आपके जितने भी मुद्दे हैं, मैं कई बार दूसरे लोग चैनल देखते हैं दूसरे, मैं उन सब का जो है उनको बताऊं कि आप क्या देखते हो, सब बकवास करते हैं। आपका जो सुदर्शन चैनल पे जो कुछ दिखाया जाता है, जितने मुद्दे उठाए जाते हैं वही काम के होते हैं, वही देश धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए सारे मुद्दे आप ही उठाते हैं। फिर बिंदास बोल इसलिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मेरा नाम दीनदयाल कौड़ा है, मैं यूएसए से बोल रहा हूँ। आपको सभी टीम को बहुत बहुत नमस्कार। आप ऐसा प्रोग्राम दिखा रहे हो जो किसी भी चैनल पे यहाँ अमेरिका में नहीं मिलता। जो आप सच बोल रहे हो, ऐसी सच्चाई वाला चैनल कोई भी नहीं है यहाँ, ना ही हमारे इंडिया से जितने चैनल मेरे पास हैं उसमें एक भी आदमी ऐसा, एक भी कोई भी प्रभावशाली, कोई भी सच बात नहीं बताता।
और आज हमको अभी था कि राहुल गांधी के बारे में, हाँ, जो राहुल गांधी को सिलेबस में लिया जाता है, ये लोग देश के बारे में नहीं बोलते, देश के शहीदों के बारे में नहीं बोलते। राहुल गांधी पप्पू के बारे में आपको उसको सरकार हमारी उसको उजागर करने में लगी हुई, उसको बनाने में लगी, जो बन नहीं सकता। ऐसा आप मुद्दे ऐसे लेके आते संतों के और परमात्मा के नाम पर सोशल मीडिया के जितने भी आपके चैनल चल रहे हैं, उनमें से आपका चैनल सबसे खूबसूरत और अच्छा और सच्चाई वाला है। धन्यवाद। इसके लिए दीनदयाल जी, मुझे पता चला अभी ईपी में बताया गया कि आज आपका जन्मदिन है। जितनी जो ये सोच है जो देश के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शायद आप हमारा आवाज नहीं सुन पाए, लेकिन मुझे बताया गया कि आज इनका भी जन्मदिन है, हमारे वशिष्ठ जी का भी जन्मदिन है। हम इनके जन्मदिन को भी आज शुभकामना देते हैं। साथ साथ में कार्यक्रम के आखिर में मैं यही कहूंगा कि समय के कमी के कारण हम इसका 1 घंटे से ज्यादा बढ़ा नहीं पाते, नहीं तो लोगों का तो कहना है कि हम इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा घंटे और मैं हफ्ते के सारे दिन लाए। लेकिन बिंदास बोलने के लिए आप लोग जो हमारा साथ दे रहे हैं, इसको और योजनाबद्ध तरीके से हम करना चाहते हैं। हमने इसकी शुरू में टैगलाइन बनाई थी कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो लोग नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे तो साथ कैसे आएंगे। इसका ही मतलब हमने ये कहा कि आप बोलिए, लोग सुनेंगे, सुनने के बाद ही तो समझेंगे, अगर समझेंगे तो साथ आएंगे, साथ आएंगे तो साथ चलेंगे भी ही, और साथ चलेंगे तो कारवा बनेगा, किसी मंजिल तक पहुंचेगा, और हमारी वो मंजिल होगी इस देश को नंबर 1 बनाने की। और इसलिए बिंदास बोल जरूरी है। हमारी ज्यादातर समस्याओं का कारण हमारी चुप्पी है, उसको तोड़ो और बिंदास बोलो। यह हमारा सबसे पहला प्रोमो था। इस प्रोमो के साथ हमने इसको शुरू किया और आपने सजेस्ट किए हुए तमाम बदलावों के साथ हम इस कार्यक्रम को यहां तक लाए हैं। हफ्ते में एक बिंदास बोल ऐसा भी हम जल्दी शुरू करेंगे जिसमें ऑडियंस हो, लोग हो, देश भर के लोग यहां आकर अपनी बात को रखना चाहते हैं। आपके आशीर्वाद से मैं आज एक नई जानकारी भी आपको देता हूं कि भारत माता की कृपा से सुदर्शन न्यूज जल्दी ही अपने खुद के नए बिल्डिंग में वास्तु में जाने वाला है। उसका लोकार्पण हम दशहरे के आसपास करने वाले हैं। वहाँ ऑडियंस की बैठने की भी सुविधा होगी और अब तक हम बहुत कम संसाधनों के साथ आपके सामने पेश होते थे। अब शायद और ज्यादा संसाधन हमारे साथ भगवान ने इसलिए दिए हैं कि हम शत्रुओं पर मात करने के लिए और ईमानदारी की सच्चाई को आवाज और बुलंद करने के लिए आपके सामने आ सके। हम कार्यक्रम के आखिर में एक और बात मैं कहना चाहूंगा। वैसे तो एक टीवी शो है, तमाम टीवी शो देश भर में चलते हैं, लेकिन बिंदास बोल एक अभियान बनता गया। इस अभियान में जुड़ने के लिए लोग मीलों चलकर आते हैं। जब मैं अमेरिका में गया तो एक व्यक्ति मुझे मिलने के लिए 4 घंटे का सफर करके आया हवाई जहाज से, मतलब कई दूसरे कोने से आया। और भारत में भी कई लोग उड़ीसा से लेके, नॉर्थ ईस्ट से लेके, दक्षिण से, केरला से लेके यहाँ पर आते हैं और ये कहते हैं कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। एक टीवी चैनल के नाते वो केवल दर्शक के नाते जुड़ सकते हैं, लेकिन कई लोगों की मांग है कि हम सामाजिक स्तर पर भी कोई संगठन खड़ा करें। ये संगठन बाकी संगठनों जैसा एक समाज का एक अलग चूल्हा ना हो, बल्कि हम एक ऐसा संगठन शुरू करना चाहते हैं जो तमाम सामाजिक संस्थाओं को जो इस देश के लिए काम करती है उनको समन्वय का काम करे। क्योंकि इस देश को तोड़ने वाले योजना बनाते हैं, योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं और जरूरत पड़ने पर जान भी देते हैं, लेकिन इस देश को काम करने वाले ना आपस में समन्वय रखते हैं, ना एक साथ योजना बनाते हैं। एक साथ उसको कार्यान्वित करना तो बहुत दूर की बात है और जान देना तो और दूर की। और इसलिए सज्जन शक्ति को एक मंच पर लाने की आवश्यकता है। इस दिशा में हम संगठन को शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए मैं नवरात्रों में 9 दिन नोएडा में उपलब्ध रहूंगा और हम माता की साधना के साथ, उसकी पूजा अर्चा के साथ देश भर के लोगों को इनपुट को मैं प्रत्यक्ष मिलकर लूंगा और दशहरे के समय में हम इसका स्वरूप क्या रहेगा इसकी घोषणा करेंगे। कई लोग मेरे फेसबुक पर या चैनल पे फोन करके कहते हैं कि हम समयदान देना चाहते हैं, हम मिशन में लगना चाहते हैं, हम चैनल या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। चैनल में करेंगे तो भी देश के लिए होगा, इसलिए ऐसे समयदान देने वाले लोगों की भी योजना हम दशहरे के आसपास अनाउंस करेंगे। अगर आप अपने एजुकेशन के बाद या जॉब के दौरान कुछ समय निकालकर या अपने घर बैठे या जीवन दान देकर भी समाज का कुछ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी योजना हम विजयादशमी दशहरे के साथ लाने वाले हैं। बिंदास का ये सफर एक कार्यक्रम से लेकर एक अभियान तक, एक अभियान के साथ साथ एक मिशन तक
आपको हमको लेकर चला है। ये शायद भगवान की ही इच्छा थी कि इसलिए हम यहाँ तक पहुंचे। मैं दोबारा सारे करोड़ों दर्शकों का आभारी हूं कि आपने हमारे साथ बिंदास बोलने की हिम्मत दिखाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।